प्रदेश की राजधानी जयपुर इन दिनों संघर्ष का केंद्र बनी हुई है। चाहे एसआई भर्ती देख ले, चाहे पशु परिचर भर्ती देख ले, और अब 50% महिला आरक्षण को लेकर थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती यानी कि लेवल 1 में 30% से 50% महिलाओं का आरक्षण करने को लेकर अब अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए हैं। अब इनकी मांग है, अगर 50% ये आरक्षण कर दिया जाता है तो सीटें पुरुषों के लिए बचेंगी नहीं, बल्कि जितनी सीटें होंगी उनमें 50% जो हिस्सा है महिलाओं का होगा। इससे सीटें बच जाएंगी और पुरुषों को सीटें नहीं मिलेंगी, ऐसा इनका कहना है। थोड़ा मैं जानने की कोशिश करूंगा। जी, क्या नाम आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चौधरी जले सिंह। जी, कहाँ से हैं आप? मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ। किस मांग को लेकर आप इकट्ठा हुए हैं? मांग ये लेकर के आए कि महिलाओं का आरक्षण समाप्त किया जाए और युवाओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया जाए। प्रदेश के अंदर ये अन्याय है, देश में भी यही नियम लागू होना चाहिए। ये हमारी पुरजोर सरकार से डिमांड है। इस आरक्षण को लेकर सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि महिलाओं का आरक्षण समाप्त किया जाए और बेरोजगार युवाओं को मतलब आरक्षण दिया जाए। लेकिन फिर महिलाओं को बराबरी का कहाँ मिलेगा? अगर महिलाओं का प्रकृति से बराबरी का हक नहीं है, ये सरकार नया नियम कहाँ से लागू करेगी? आप ये बताओ कि महिला और आदमी एक होता है, गधा घोड़ा एक होगा क्या कभी? तो आप ये कह रहे हो कि बराबर आरक्षण, बराबर तो जहाँ सिस्टम होता है वहाँ दिया जाता है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो 30% आरक्षण था, उसको बढ़ाकर सरकार 50% करने जा रही है। हाँ। इसको लेकर मेरा सवाल यह है कि सरकार एक और कहती है कि बराबरी का हक मिलना चाहिए पुरुष और महिलाओं को। लेकिन मेरा सरकार से ये डिमांड है कि जिस घर में एक नौकरी भी नहीं है, पहले उस युवा को नौकरी दिया जाए। महिला का नंबर तो बाद में आएगा, तो उस समय तो सरकार ध्यान नहीं देती है। आपकी बात मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि बराबर का आरक्षण दिया जाए, लेकिन जिस घर के अंदर प्रदेश में एक नौकरी नहीं है, सबसे पहले सरकार उस पर ध्यान दे। उसका चूल्हा कैसे जलेगा? आपको लगता है कि 50% महिलाओं को आरक्षण कर देने के बाद में पुरुषों की जो वैकेंसी है इस भर्ती के अंदर कम होंगी, सीटें कम होंगी? तो सीटें क्यों कम नहीं होंगी? जब 50% मिलेगा तो युवा को क्या मिलेगा? फिर उसमें और डिवाइडेशन हो जाएगा। आपके प्रदेश के अंदर, देश के अंदर पहले ही मतलब कितनी कैटेगरियां हैं, तो फिर युवा को क्या मिलेगा? युवा को मिलेगा ठनठनदास मिल, बताओ क्या मिलेगा? तो युवाओं को हिस्सेदारी होनी चाहिए। युवाओं का सबसे ज्यादा पहले प्राथमिकता युवा ही प्रोसीजर है कि कमाने वाला युवा होता है। लड़की तो घर का मतलब काम देखती है, उसे अपना बच्चों को पाले, उनको अच्छा मोटिवेट करे, उनको आगे पढ़ाए। लेकिन पढ़ने का हक तो है उनको। जहाँ जायज बात है, हक है, जागरूक होना चाहिए, ऐसी बात नहीं कह रहे हम कि उसे, हम ये कह रहे पहले तो युवा को प्राथमिकता मिलना चाहिए ना। जब आप ये बताओ उसका युवा का, जिसके घर में एक नौकरी नहीं, उसका घर कैसे जलेगा? उसका चूल्हा कैसे जलेगा? तो सरकार को आप ऐसे तो नहीं बतलाते। उस सरकार तो सोई हुई है। गरीब का चूल्हा जलना चाहिए या नहीं? एक युवा शादीशुदा है, उसके बच्चे कैसे पलेंगे? आप बताओ। हर बात का जवाब देंगे हम आपको संतोषजनक। देखिए, महिला आरक्षण को 30% की जगह 50% करने का सरकार का इरादा है, लेकिन अगर ये आरक्षण 50% कर दिया जाता है तो थर्ड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती है लेवल 1 में कहीं ना कहीं सीटें की मारामारी होंगी और पुरुषों का नंबर नहीं आएगा। इसी को लेकर ये धरने पर बैठे हैं। थोड़ा सा और जानने की मैं कोशिश करूंगा। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम पीयूष जाखड़ है, मैं झुंझुनू से आया हूं। और हाल ही में भजनलाल सरकार ने जो लेवल 1 में 30% से सीधा 50% करने की कोशिश की है, उसके हम शुरुआत से अगेंस्ट रहे हैं और उसी को लेके आज हम धरना स्थल पे सारे उपस्थित हैं। लोगों को लगता था कि संख्या बल नहीं बढ़ेगा, तो आप देख लीजिए संख्या बल कैसे बढ़ाया जाता है। युवा जब अपनी पे आएंगे तो उसके बाद में भजनलाल सरकार को झुकना भी पड़ेगा और इसमें उचित फैसला उनको लेना भी पड़ेगा। अब क्या लगता है आपको इस भर्ती को लेकर? देखिए, सीधा सा स्पष्ट तौर पे है, एक आंकड़ा हमारे सामने आता है। 2002 से लेकर 24 तक की पीडीएफ मेरे पास में पड़ी है। सारे मैंने आंकड़े निकाल के रख रखे हैं कि कितनी महिलाओं ने बीएसटीसी की है, कितनी महिलाएं उसमें से नौकरी लगी हैं। मोटा प्रतिनिधित्व देखा जाए तो 34% महिलाएं बीएसटीसी करके आती हैं। उनमें से लगभग महिलाएं सेलेक्ट हो जाती है क्योंकि 30% उनको रिजर्वेशन पहले से दिया जा चुका है। अब आप 34% को सीधा 50 देने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो आप न्याय, ये शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः बैठाने का काम कर रहे हो। आप आरक्षण का दंश पहले से झेलते आ रहे हो। इसमें और जोल मत करो कि ये टेढ़ा मेढ़ा मामला घुमाने की कोशिश मत करो। और आपको आरक्षण करना
करना है ना तो पहले अपनी सीटें महिलाओं को देख के देखो। आप विधानसभा और लोकसभा में 50% रिजर्वेशन कर दो, फिर हमें पूर्णतः स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेताओं की यह हालत हो गई है कि उन्हें अपनी सीटें तो छोड़ता हुआ जोर आता है और युवाओं की सीटें उन्हें वो थाली में परोस के दूसरों को दी जा रही है। इस चीज को समझना आवश्यक है कि भजन लाल जी, आप अपनी सीट मत छोड़ो भले ही, लेकिन विधानसभा के अंदर 50% महिला आरक्षण लागू कर दो और बाद में हम देखते हैं कि विधानसभा कैसे चलती है। यह भी मेरी शर्त है कि 50% महिलाएं यानी 100 महिलाएं विधानसभा में बैठा के दिखा दो और फिर विधानसभा चला के दिखा दो, हिम्मत है तो कभी नहीं चल सकती। लेकिन विद्यार्थियों में आक्रोश तो है। इनका सीधा आरोप है, जहां लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, अगर उनको 50% दिया जाए तो ऑटोमेटिकली जो पुरुषों की जो विधायक की संख्या है वो घट जाएंगे और महिला के बल ज्यादा हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। लेकिन अगर ये आरक्षण लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं इनकी सीटों को खतरा होगा और सीटें जो बैकलॉग ये की मांग कर रहे हैं जिसमें महिलाओं की बढ़ोतरी हो जाएंगी और पुरुषों का नंबर नहीं आएगा, इसी को लेकर अपनी मांग को लेकर ही बैठे हैं। बिल्कुल सर, और बाद में भयावह स्थिति होगी वो। और सोचो आप, एक समाज की परिपाटी चल के आती है जिसके अंदर साफ कहा जाता है कि एक अनपढ़ लड़की, मतलब एक अनपढ़ जो पढ़ा लिखा लड़का होता है वो अनपढ़ लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की कभी भी अनपढ़ लड़के से शादी नहीं करेगी। भाई साहब, एक कलेक्टर कर लेगा अनपढ़ लड़की से शादी, लेकिन महिलाएं क्या करेंगी? बाद में आरएस है तो उसको आईएएस ही चाहिए होगा। ये बेचारे भोले भाले युवा कहाँ जाएंगे? इनको इस दुर्दशा में मत डालो कि ये भविष्य ही अपना नहीं देख पाए और एक सीट वाला लालच मत लेके पड़ो कि एक सीट चाहिए। भाई साहब, लोकतंत्र में आवाज उठाना गहना होता है। यहाँ पधारो, लड़ो और आवाज बुलंद करो, बताओ कि हमें इस चीज से परेशानी है। उसके बाद में प्रशासन तो झुकते दिखते हैं क्योंकि 3 लाख तुम्हारी संख्या है, उसका तुम 1% जिस दिन आ गए ना, उस दिन भजन लाल सरकार क्या ऊपर तक की सरकार सुनेगी। कहीं ना कहीं जब शिक्षा की बात आती है तो विद्यार्थियों के साथ में सरकार इतने किंतु परंतु क्यों लगा देती है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ऐसी व्यवस्था विधानसभा लोकसभा में नहीं कर सकते? 50% अगर लोकसभा विधानसभा में कर दिया जाता है तो मुझे लगता है कि विधायकों की संख्या में महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा होगा। इसी विचारधारा को अगर आप शिक्षा के स्तर पर लागू करते हैं तो कहने का सवाल खड़ा होता है, आखिर इन विद्यार्थियों के साथ में कब तक सरकार किंतु परंतु लगाने का दम रखती है। और अब तक ये विद्यार्थी जिस धरने पर बैठे, आज इनका लगातार 3रा दिन है और अभी भी ये संघर्ष कर रहे हैं। सर, इन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 3rd ग्रेड होती है ना, उसको तो प्रयोगशाला बना के छोड़ दिया है। पहले कभी रीट के माध्यम से लेते हैं, कभी बिना रीट के माध्यम से लेते हैं, कभी आरक्षण लागू कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। आप एक व्यवस्था बना के नहीं रख सकते क्या? आप इतनी बड़ी सरकार चलाते हो, आपसे एक एग्जाम सुचारू रूप से नहीं करवाई जा सकती क्या? अभी हाल ही में पशु परिचर वाला मामला आया, उसमें स्कोर कार्ड तक नहीं जारी किए गए। भजन लाल सरकार क्या बोल के आई थी सत्ता के अंदर कि हम पेपर चोरी पे रोक लगा देंगे, हम पेपर चोरी पे रोक लगा देंगे। उनका कहने का तात्पर्य था कि हम पेपर होने ही नहीं देंगे तो पेपर चोरी कहां से होंगे? वो रोजगार देना ही नहीं चाहते युवाओं को। और जो बच्चा कुचा राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती होती है अपने शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसके अंदर उन्होंने ये हालत कर रखी है। और सर, राजस्थान का जो शिक्षा माफिया है ना, शिक्षा माफिया, उन्होंने अपने कोठी बंगले खड़े कर लिए उन गरीबों के लहू के ऊपर, उनकी आंसू के ऊपर, लेकिन उनको रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि लोगों को इस चीज से झेलना पड़ रहा है। मैं बहुत से शिक्षकों के नाम ऐसे ले दूंगा जो महिला आरक्षण पे प्रारंभिक तौर पे हमारे साथ में थे, लेकिन जब महिलाओं की ऑडियंस उन्हें ज्यादा दिखी ना कि ये तो घर बैठे ही हमारा कोर्स खरीद लेंगी, तब वो उनकी तरफ ज्यादा अग्रसर होकर युवा जाएं बाढ़ में। युवाओं को भी समझना आवश्यक है कि ऐसे लोगों को बाइकआउट करना सीखो, इन लोगों को जूते मारो ताकि समझ में आए कि भाई साहब क्या गलत है क्या सही है। इनके सामने विडंबना की स्थिति खड़ी हो गई है। सरकार का भी स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। क्या आपको लगता है कि सरकार इसमें फेरबदल करेगी? फेरबदल नहीं करेगी तो हम कोर्ट में लेके जाएंगे, आपकी भर्ती 4 साल तक लटका के रखेंगे, फिर सरकार में किस बहाने आ जाओगे? अरे भैया, उससे पढ़ने वाले बच्चों का भी नुकसान होगा। यदि हम भर्ती कोर्ट में ले जाते हैं ना तो जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो भी रुक जाएंगे। लेकिन सीएम तो दावा पीटते हैं कि हमने बहुत सारी वैकेंसी निकाली, 53,000 से अधिक वैकेंसी अभी उन्होंने निकाली है और आगे वो निकालते रहेंगे। देखो वैकेंसियां कैसे निकलती है राजस्थान में आज के टाइम पे मैं बताता हूँ। रात को सीएम साहब बोलते हैं कि हमने 1.5 लाख वैकेंसी निकाल दी है और सुबह 67-68 हजार को नियुक्ति पत्र दे दिए जाते हैं। अरे ये नौकरियां ले कौन रहा है? हमें भी तो बताओ, ये फॉर्म कब निकलते हैं, कब बंद हो जाते हैं? मतलब नौकरियां युवाओं तक नहीं पहुंच रही है। अरे फॉर्म कब निकलते हैं वो तो बताओ। वो रात को फॉर्म निकालते हैं, रात को ही ज्वाइनिंग दे देते हैं। क्या करें इस चीज का? कौन सी भर्ती निकाल रहे हो? 53,000 का झुंझुना लेके घूम रहे हो। वो भर्ती कराने में इनकी सांसें अटक जाएंगी, देखना, क्योंकि 25 लाख फॉर्म आए, सरकार की हालत खराब हो जाएगी। 25 लाख युवाओं को एक साथ एग्जाम दिलवाना कितना बड़ा काम होता है। तो भजन लाल जी को बोलो कि रात को सपनों में नियुक्तियां देना बंद करें, नियुक्ति पत्रों पे साइन करना बंद करें और वास्तविक तौर पे अभी ऐसा ही वाला मामला देख लो। यहाँ युवा रोजगार लेके बैठे, मतलब अपनी मांग लेके बैठे, उधर उन्होंने 350 ऐसा
भाई नई भर्ती निकाल दी ताकि शिक्षा माफिया आए और हमारे कोर्स ले लो दोबारा युवाओं को डाइवर्ट कर दे, क्योंकि नवीन ऐसा भर्ती को तो इन्होंने 3.5 साल तक लटका लेगा, लेकिन अभी वो लटकती हुई नजर आ रही है। देखो इनका तो जो सॉल्यूशन निकलेगा वो निकल जाएगा, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम भी इनके साथ खड़े, ये हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन महिला आरक्षण इतना दर्दनाक बन सकता है भविष्य के लिए, और बच्चों को भी समझने की आवश्यकता है कि भाई साहब पीढ़ियां रुक जाएंगी, समझो इस चीज को, आप शामिल हो और मांग इतनी पुरजोर तरीके से उठाओ कि सरकार की जड़ें हिल जाएं। देखिए, महिला आरक्षण को लेकर तमाम आक्रोश तो है इन युवाओं में। ये चाहते हैं जो 30% से 50% महिला आरक्षण किया गया है उसको यथावत रखे, 30% ही रखा जाए। अगर 50% सरकार फेरबदल कर देती है तो इनकी सीटें कम हो जाएगी। और जो कि सर्वाधिक हम बात करते हैं 33% महिला आरक्षण की, लेकिन इसको भी विरोध की स्थिति मानते हैं, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में अगर वो शिक्षा में ऐसा 30% या 50% कर रहे हैं तो लोकसभा विधानसभा में क्यों नहीं किया जाता? देखिए सर, वहां तो इसलिए नहीं किया जाता कि खुद का लालच आदमी पहले देखता है। यदि उनको अपनी सीटें उनको देनी पड़ जाएंगी तो कैसे दे देंगे? अरे भैया, खुद का तो दूर की छोड़ो, यदि भजनलाल जी को ये बोला जाए ना कि अपनी मुख्यमंत्री की सीट अपनी पत्नी को दे दो, मैं लिख के देता हूं, आप नहीं दे सकते किसी और को, तो क्या ही दे देंगे वो? तो युवा अपनी सीट उनको कैसे दे दें, एक बात बताओ। और जब उनका प्रतिनिधित्व इतना ही है कि महिलाएं इतनी है, अभी देखिए वर्तमान समय पे बीएसटीसी के फॉर्म ओपन हुए और बंद हुए, 5.5 लाख फॉर्म भरे गए, उनमें लगभग 4.5 लाख महिलाएं शामिल हुई हैं इस बार, क्योंकि फ्री की रेवड़ियां बट रही हैं। जिसको नौकरी चाहिए आके लेवल 1 की एग्जाम दे दो, लग जाएंगी वो तो ये है, ये चीजें समझनी चाहिए सरकार को कि आप शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का काम मत करो। आपका नामांकन वैसे घट रहा है, क्यों बर्बाद हो रहे हो? और अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल हैं उनको भी सही करने का प्रयास करो। ये राजस्थान के युवा हैं, इनको तुम साक्षरता के अंदर उस लेवल पे क्यों ले जाना चाहते हो कि वो पढ़ना लिखना ही बंद कर दे, किसी समय पे सीधा अपराध की तरफ या किसी अन्य मार्ग की तरफ अग्रसर हो जाए? बेरोजगारी के मामले में धीरे धीरे राजस्थान टॉप पे आता जा रहा है। इस स्टेट को उस काबिल रखो जो ये था किसी टाइम पे, तो सरकार को इस मामले में विचार करना चाहिए, नहीं तो हम विचार तो करवा ही देंगे एंड में। अब आपकी क्या रणनीति रहने वाली आगे? देखो, यहाँ तो हम बैठे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेलीगेशन से हमारी वार्ता होती है तो हम वार्ता करेंगे ही, नहीं तो फिर न्यायपालिका का रास्ता तो हम जरूर अपनाएंगे। और न्यायपालिका का एक प्रोसीजर होता है कि वहां सालों तक नंबर नहीं आता, कोर्ट का सालों तक नंबर नहीं आता, हमें तो उसका फायदा उठाना है, क्योंकि कोर्ट केस हम लोग फाइल करेंगे, फाइल करने के बाद में सुनवाई 6 महीने बाद होगी और अपन भर्ती पे स्टे लगवा के बैठा देंगे, तो जो एक सीट वाले हैं उनका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 साल तक एक भर्ती को हम लेके बैठ जाएंगे, आइडिया तो हम भी लेके ही बैठे। नुकसान तो दोनों का होगा, आपका भी होगा, समय खराब होगा। क्या नहीं, आज वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे? मुझे एक बात बताओ, क्या उनकी डिमांड नहीं है क्या? हमारे भजनलाल जी ऐसे कहेंगे कि पीयूष जाखड़ को अलग से कोई आरक्षण दिया जाएगा, उसने मांग उठाई है तो उसको 5% अलग से दे दो। अरे भैया, तुम्हारी लड़ाई है, तुम आके लड़ो कम से कम यहाँ पे, तुम जिंदा हो तो जिंदा दिखना तो सीखो कम से कम, ये बहुत जरूरी है युवाओं के लिए। और आवाज उठाना कौन सा क्राइम होता है? ये सबके सामने बैठे ही हैं, कोई लठ नहीं मार रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। कम से कम तुम यहाँ संख्या बल में 3-4 हजार होते ना, सीएम साहब खुद आपसे आके बात करते, समझना चाहिए युवाओं को ये सारी चीजें। अब आगे क्या स्थिति होगी अब आपकी, मतलब कब तक रहेंगे हम यहाँ पे? देखिए, धरना जब तक अनवरत रूप से जारी रहेगा, हम भी इनके साथ ही खड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाद में यदि वार्ता करने के लिए बुलाया जाता है तो हमारा एक डेलीगेशन का कोई भी युवा जो इनमें से चाहेगा वो अंदर बात करने जाएगा, और कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, कोई बात नहीं। हमारी बहनों को भी कुछ तो मिलना चाहिए, कोई बात नहीं, शिक्षित राजस्थान है, समय के अनुसार दे दो, लेकिन बीच का रास्ता चाहिए, पूरा 50 तो नहीं लेने देंगे। देखिए, अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और कैसे न कैसा इस जो 50% महिला आरक्षण है सरकार से वार्ता की जाएगी और बीच का जो रास्ता है वो चुनने की बात कर रहे हैं। अगर इनकी मांग नहीं मानी जाती है तो इस भर्ती को कोर्ट तक लेके जाएंगे और फिर कोर्ट ही इस भर्ती पर फैसला करेगा। कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश रवाना, गोल्डन हिंद, जयपुर।